हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमेजॉन एकेडमी। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम्स। मोनोटोनिसिटी वाले चैप्टर में मीन वैल्यू थ्योरम्स आती हैं कौन कौन सी। रोल्स थ्योरम सुना होगा नाम आपने। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में LMVT भी कहते हैं। क्या है ये दोनों थ्योरम, देखते हैं जरा। रोल्स थ्योरम क्या बोलती है? लेट एफ इज ए फंक्शन विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस। तीन कंडीशनें सेटिस्फाई होनी जरूरी है। क्या? एफ इज कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, कंटिन्यूअस होना चाहिए पूरे इंटरवल में। एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, एंड एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, यानी उन दोनों पॉइंटों पर फंक्शन की वैल्यू सेम है। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन नंबर सी इन दिस इंटरवल जहां पर एफ डैश सी की वैल्यू जीरो आएगी। क्या कह रहा है ये कह रहा है भैया, अगर कोई ऐसा फंक्शन है जिसकी x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी पर वैल्यू सेम है, और फंक्शन कंटिन्यूअस है पूरे इंटरवल में, और पूरे इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे इंटरवल में एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो हो रही होगी। फिलहाल इस लैंग्वेज में उसको x इक्वल टू सी का नाम दे दिया गया है। तो दिख ही रहा है ना, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है और जहां से फंक्शन की वैल्यू शुरू हुई है वापस वहीं पे अगर आनी है, वापस वहीं पे वैल्यू आनी है, तो कई बार भी एफ डैश एक्स जीरो हो सकता है, लेकिन थ्योरम ये कहती है कि कम से कम एक बार तो होगा ही होगा। सिंपल है बिल्कुल। नोट क्या बोलता है? इफ एफ इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन देन बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव रूट्स ऑफ एफ एक्स देर इज एटलीस्ट वन रूट ऑफ एफ डैश एक्स। नहीं आया समझ में? देखो जरा, रोल्स थ्योरम का ही एक दूसरा रूप है। रोल्स थ्योरम बोलता है कि एफ ए और एफ बी बराबर होना चाहिए। उसको कुछ सिंप्लीफाई करके बोल दिया कि अगर ऐसे दो पॉइंट हैं जहां पर फंक्शन की वैल्यू जीरो हो रही है, सपोज ए और बी ऐसे दो पॉइंट हैं जहां पर फंक्शन की वैल्यू जीरो हो रही है, तो इन दोनों पॉइंटों के बीच में एक पॉइंट कम से कम ऐसा जरूर आएगा जहां पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी जीरो हो रहा होगा। बड़ी काम की लाइन है, याद रखना इसको। क्वेश्चन देखो जरा। शो दैट बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन। थोड़ा सा ध्यान से देखो तो दोनों एक दूसरे के डिफरेंशिएशन टाइप दिख रहे हैं क्या? तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक फंक्शन मानता हूं विच इज cos x माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, इस फंक्शन के लेट से x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी आर द रूट्स ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन के रूट हो चाहे उस इक्वेशन को सॉल्यूशन हो, बात तो सेम ही है ना। आर द रूट्स ऑफ दिस फंक्शन। अब ये जो फंक्शन है इसमें देखो cos x और e की पावर माइनस एक्स दोनों के दोनों कंटिन्यूअस भी होते हैं और दोनों के दोनों डिफरेंशिएबल भी होते हैं, और इनसे मिलकर एक प्लस माइनस होकर एक फंक्शन बना है, यानी कि पूरा पूरा फंक्शन ही एफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। अभी अपन ने एक नोट पढ़ा था कि किसी फंक्शन के दोनों रूट्स के बीच में कहीं ना कहीं एटलीस्ट एक बार तो एफ डैश एक्स जीरो होगा ही होगा, फंक्शन अगर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो। यानी एफ डैश एक्स अगर मैं निकालूं, क्या आ रहा है वो आ रहा है माइनस का साइन एक्स, और प्लस में आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स। दिस इक्वल टू जीरो हैज एटलीस्ट वन रूट, बिटवीन ए एंड बी। ए और बी कौन थे? कोई भी दो रूट थे इस फंक्शन के, यानी कि कोई भी दो रूट थे इस वाली इक्वेशन के, तो उन्हीं दोनों रूटों के बीच में भी एफ डैश एक्स कभी ना कभी जीरो होगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स हैज एटलीस्ट वन रूट। जो प्रूव करना था मुझे वो प्रूव हो गया है, हैज एटलीस्ट वन रूट बिटवीन ए एंड बी। अगर इस तरह क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे हो, वीडियो को यहां पे पॉज करो, रिवाइंड करो, इस क्वेश्चन को दोबारा देखो, समझो जो बातें मैंने समझाई है कैसे अप्रोच करना है उनको सुनो और अप्लाई करो। फिर वीडियो को दोबारा पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके देखो, तब आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा।
एक बार लगेगा पढ़ने से कि हाँ समझ में आ गया, पर क्वेश्चन आपसे हो नहीं पाएंगे, इसलिए खुद से आंसर निकालना बहुत जरूरी। आगे बढ़ते हैं। लेट दिस इज इक्वल टू 0, देन प्रूव दिस इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रूट इन 0,1। पिछले क्वेश्चन को याद करो, कुछ दे रखा था, अपन ने कहा कि उसका डिफरेंशिएशन विल हैव एटलीस्ट वन रूट। अब की बार कह रहा है प्रूव करो कि दिस इक्वेशन विल हैव एटलीस्ट वन रूट। ये किसी का डिफरेंशिएशन ही तो है। किसका डिफरेंशिएशन है ये है ए एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स का डिफरेंशिएशन है। सर आपको कैसे पता चला इसका डिफरेंशिएशन है? अरे इसको इंटीग्रेट कर दिया मैंने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को इंटीग्रेट कर दिया, एक फंक्शन बना, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है। अब ये जो फंक्शन बना है मेरे सामने, ये वाला एफ एक्स, इस एफ एक्स का मैं थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लेता हूं। क्या ये कहना सही है कि ये कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है? क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन तो अपनी पूरी डोमेन में, और डोमेन होती है ऑल रियल नंबर, तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो होते ही होते हैं। अच्छा, एफ जीरो देखो कितना आ रहा है, जीरो तो आ रहा है, सब जगह एक्स एक्स को जीरो डाला, जीरो हो गया। एफ वन निकाल के देख लेते हैं कितना आ रहा है। एफ वन आया ए बाई 3 प्लस बी बाई 2 प्लस सी। एलसीएम अगर मैं ले लूं 6 के बराबर तो बना 2a प्लस 3b प्लस 6c। अल्लाह, ये तो जीरो दे रखा है, यानी f1 की वैल्यू भी जीरो आ रही है। एक फंक्शन माना मैंने एफ एक्स, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, और 0 और 1 पे दोनों की वैल्यू जीरो आ रही है। इसका मतलब एफ डैश एक्स हैज एटलीस्ट वन रूट। चमक गया अब तो, हैज एटलीस्ट वन रूट इन 0,1। एफ डैश एक्स कौन है? एफ डैश एक्स करोगे तो आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन रूट इन 0,1, हैंस प्रूव्ड। यानी रोल्स थ्योरम के सवाल में आपको कुछ फंक्शन खुद से बनाने पड़ेंगे, ऐसे फंक्शन बनाने पड़ेंगे जिनको डिफरेंशिएट करने पर वो चीज बन रही हो जिसके बारे में आपको पूछा है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, एलएमवीटी की बात करते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एलएमवीटी। क्या बोलता है? लेट एफ इज ए फंक्शन विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन, इट इज कंटिन्यूअस इन ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल एंड इट इज डिफरेंशिएबल इन ए कॉमा बी ओपन इंटरवल, then there is a number c in this interval such that f dash c की वैल्यू इसके बराबर आए। क्या कह रहा है देखना ध्यान से देखना क्या कह रहा है। रोल्स थ्योरम और इसमें सिर्फ एक ही तो फर्क है, उसमें एफ ए इक्वल टू एफ बी था, इसमें एफ ए और एफ बी इक्वल नहीं है। तो मैं एक ऐसा ग्राफ बना लेता हूं जिसमें एफ ए और एफ बी इक्वल नहीं है। तो ये वाला पॉइंट, ये तो हो गया ए कॉमा एफ ए, एक्स कोऑर्डिनेट ए लिया तो वाई कोऑर्डिनेट एफ ए हो गया। ये वाला पॉइंट हो गया बी कॉमा एफ बी। आप तो मुझे ये बता दो कि इन दोनों पॉइंटों को अगर मैं ज्वाइन करूं, इन दोनों पॉइंटों को अगर मैं ज्वाइन करूं तो इस लाइन का स्लोप कितना आ रहा है? स्लोप आ रहा है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एलएमवीटी ये कहती है कि इस पूरे इंटरवल में ए और बी के बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट सी आएगा जहां पर एफ डैश एक्स की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, यानी कि जहां पर खींची गई टेंजेंट इस वाली लाइन के पैरेलल हो जाएगी। दिख रहा ना बड़े आराम से यार, कहीं ना कहीं देखो यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जहां पर टेंजेंट इसके पैरेलल आ रही है। तो एलएमवीटी रोल्स थ्योरम का एक दूसरा रूप है। रोल्स थ्योरम में ए और बी पे वैल्यू सेम होती है, यहां पर वैल्यू सेम नहीं है। तो देखो ना, जब वैल्यू सेम है तो उन पॉइंटों को जोड़ोगे तो स्लोप जीरो आएगा, वैल्यू सेम नहीं है इनको जोड़ोगे तो स्लोप कुछ और आएगा, और इसी के पैरेलल एक टेंजेंट लाइन अवश्य मिल जाएगी आपको इन दैट इंटरवल। ये है एलएमवीटी। सवाल करते हैं इसके ऊपर। इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ओवर दिस इंटरवल एंड एफ डैश एक्स की कोई वैल्यू दे रखी है फॉर ऑल एक्स इन -2,5, देन द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ f5 माइनस ऑफ f ऑफ -2 इज। क्या कह रहा है ये? एफ डैश एक्स की कुछ रेंज है और ये कुछ जाना पहचाना है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कहीं ना कहीं f5 माइनस f ऑफ -2
अपॉन 5 माइनस माइनस 2 के बराबर आएगी, कहीं ना कहीं जरूर आएगी, किसी ना किसी पॉइंट पे जरूर आएगी। और एफ डैश एक्स खुद जो है वो दे रखा है -4 और 3 के बीच में। तो क्या ये कहना सही है कि -4 इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -2 डिवाइडेड बाई, ये कितना बन रहा है 7, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 3। एफ डैश एक्स हमेशा इन दोनों वैल्यूज के बीच में रह रहा है, और ये जो एक्सप्रेशन लिखा आपने ये भी एफ डैश एक्स के बराबर ही, यानी ये एक्सप्रेशन भी -4 और 3 के बीच में ही रहेगा। 7 को मल्टीप्लाई कर दो तो -28 लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -2 लेस देन इक्वल टू 21। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा -28 और 21 के बीच में रहेगा। पूछा क्या है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू, तो आंसर क्या आ गया अपना, आंसर आया 21। ये थी मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम और एलएमवीटी। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ थोड़ी बहुत कंफ्यूजन डाउट रह गए हैं, वीडियो को दोबारा देखें और सॉल्व एग्जांपल को दोबारा खुद से सॉल्व करके देखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.